प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। अल्लाह के वली का एक ऐसे करामत देखने को सामने आया दोस्तों, जिसको देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों के जुबान से निकली हुई बातों को किस कदर कबूल करता है, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं। एक अल्लाह के वली की निकली बात की वजह से एक अल्लाह के वली हो जाते हैं अंधा। क्या था वाकया दोस्तों? वो कौन से अल्लाह के वली थे जो हो जाते हैं अंधे, और फिर उनके आंखों की बीनाई कैसे वापस लौटता है? दिल को सुकून पहुंचाने वाला एक सनसनीखेज, इबरतनाक, हैरतनाक वाकया आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों। तो अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के महबूब बंदे हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें दोस्तों। दो अल्लाह के वली एक साथ, एक अल्लाह के वली की आंखों की बिनाई चली जाती है। क्या है वजह, क्या है सबब? चलिए समाप्त पर करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अदबन गुजारिश करेंगे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप भी कल साबिर के पाक के चाहने वाले हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, आगे कर दीजिए दूसरों के लिए शेयर और चैनल को लाल बटन दबाकर कर लीजिए सब्सक्राइब। बेल के बटन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को ऑन कर दें, ताकि अल्लाह के वलियों के इसी तरीके के करामत, अल्लाह की करिश्मा और अल्लाह के नबियों के मौजज़ात आप समाप्त करते रहें। प्यारे दोस्तों, दुनिया जानती है, जमाना जानता है कि साबिर पाक का रुतबा, मर्तबा, जलाल, जमाल, कमाल क्या है। दोस्तों, अल्लाह के वली हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुरीद खास और अल्लाह के वली हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा अजीबो गरीब, हैरत अंगेज वाकया है जिसको सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली हजरत बाबा फरीद गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह वो अल्लाह के वली हैं जिनको दो अल्लाह के वलियों का खिदमत करने का शर्फ हासिल हुआ है। एक तो हजरत बाबा फरीद गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह। तो दोस्तों, हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह बाबा फरीद की बारगाह में जाते हैं, वहाँ से इल्म हासिल करते हैं। इल्म हासिल करने के बाद उनके खिदमत में भी रहते हैं। लेकिन एक बार हजरत बाबा फरीद गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को ये कहते हैं कि ऐ शमसुद्दीन, तुझे और भी फैजो बरकत तुम्हें एक दूसरे मुर्शिद से हासिल होगा और तुम उस मुर्शिद के पास चले जाओ। इधर इस समय शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में थे। वहाँ उनकी तरबियत हो रही थी, वो वहाँ खिदमत कर रहे थे बाबा फरीद गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह की। लेकिन एक दिन गंजे सकर रहमतुल्लाह अलैह ने शमसुद्दीन तुर्क पानीपती से कहा कि तुम्हें एक दूसरे मुर्शिद के पास जाना होगा, और उसके बाद जिस मुर्शिद का नाम बताया गया वो कोई और नहीं, वो बल्कि हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह थे। कलियर के जानिब शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह रवाना हो जाते हैं। जब वो रवाना होते हैं तो उस समय कलियर के सुल्तान हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह कुल्लड़ के पेड़ के नीचे और अल्लाह के रसूल के जिक्र में लगे हुए थे। दुनिया जानती थी उनके जलाल को,
शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने उस समय उनको छेड़ना या टोकना सही नहीं समझा, बल्कि वो कहीं दूर जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और वो अल्लाह के मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद की तिलावत करने लगते हैं। जब वो तिलावत करने लगते हैं तो वो कलामुल्लाह की सीरी आवाज़ जब साबिर कलियरी की कान में टकराती है, वो मिठास, वो मदहोश कर देने वाली कुरान मजीद की तिलावत जब साबिर पाक सुनते हैं तो उसी तरफ मुतवज्जा हो जाते हैं। साबिर कलियरी उधर चलने लगते हैं जिधर से आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद देखते हैं कि शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। जाकर सामने खड़े हो जाते हैं साबिर पाक। जब शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह तिलावत को बंद करते हैं, खत्म करते हैं, आंखें खोलते हैं तो सामने साबिर पाक को देखते हैं। जब साबिर पाक को शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं तो वो सकपका जाते हैं, लेकिन साबिर पाक उनसे कहते हैं कि ऐ शमसुद्दीन, तुम डरते क्यों हो? और उसके बाद साबिर पाक ने उनको अपने हाथों से दस्तार भी दिया और अपने साथ रखा। इधर शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह साबिर पाक के साथ रहने लगे और उनके मुरीदे खास में भी शामिल हो गए। उनकी खिदमत हमेशा करते रहते, पानी लाना हो, वजू करना हो, खिलाना हो, पिलाना हो, सभी काम करने लगे। एक बार का वाकया है कि वजू के लिए साबिर पाक ने शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को पानी लाने के लिए भेजा, लेकिन पानी लाने में थोड़ी सी ताखीर हो गई। जब वो पानी का प्याला लेकर वापस आए शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, तो हजरत साबिर पाक ने ये कहा कि ऐ शमसुद्दीन, तुम पानी लाने में इतनी ताखीर क्यों किए? तुम्हारे आंखों की बिनाई चली गई थी क्या, जो तुम्हें पानी दिखाई नहीं दे रहा था? अब इधर शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने पानी का प्याला दिया है कि इधर चीख पड़ते हैं कि या बाबा, मेरी आंख की बिनाई चली गई है। यानी इधर साबिर पाक के जुबान से निकला कि तुम्हारी आंख की बिनाई चली गई थी क्या? गुस्से में वो कहे, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनके बात को इस कदर कबूल कर लिया कि उसी वक्त शमसुद्दीन तुर्क पानीपती की आंखों की बिनाई चल गई। अब शमसुद्दीन तुर्क चीख पड़े। इधर ये देखा माजरा तो अल्लाह के वली साबिर पाक सजदे में चले जाते हैं। साबिर पाक फौरन सजदे में जाते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, ये शमसुद्दीन तुम्हारे इस गुनहगार बंदे का एक वाहिद साथी ही है। या अल्लाह, इसके हाल में रहम कर। जैसे ही दुआ करना था फिर बिनाई आ जाती।